सबसे फास्ट ग्रोथ फ्यूचरिस्टिक बिजनेस वाले स्टॉक्स में ही होता है और यही रीजन है कि आज से 1 ईयर पहले इस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के थीम पर मैं टॉप 10 स्टॉक्स लेकर आया था एंड आज 1 ईयर बाद उस 10 स्टॉक्स के ओवरऑल पोर्टफोलियो में 50% रिटर्न मिल चुका है, जबकि स्टॉक मार्केट ओवरऑल साइडवेज ही है। तो इस साइडवेज मार्केट में 1 ईयर में 50% का रिटर्न फिनोमिनल है। एंड आज के इस वीडियो में भी इसी फ्यूचरिस्टिक थीम के टॉप 7 स्टॉक्स है जिसमें अभी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी क्लियर नजर आ रहा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक तक। इस वीडियो में हम 9 फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में काम करने वाले 7 ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स को देखेंगे जिनका बिजनेस फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन तो स्ट्रांग है ही, साथ में अभी ये अच्छे बाइंग जोन में भी अवेलेबल है। प्लस ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले चार्ज को हम शून्य बाई फिनवेशिया के साथ जीरो कैसे करें, ये भी इस वीडियो में देखेंगे। तो अब डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। इसमें 7th स्टॉक है टाटा पावर, जो ईवी चार्जिंग स्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग जैसे 3 फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। एंड ये तीनों सेक्टर इंडिया में अभी बस स्टार्ट ही हो रहा है। ईवी चार्जिंग के बिजनेस को देखें तो करंटली इसके पास 62,000 चार्जिंग पॉइंट्स है, जिसे 2025 तक 1 लाख करने का प्लान है। और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को देखें तो कंपनी जहां नेक्स्ट 3 ईयर में रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में हैवी 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है, तो वहीं लगातार सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के मल्टीपल प्लांट भी लगा रही है। इसका चार्ट देखें तो 290 का यह जोन बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर यह लंबा रैली दिखा सकता है। और इस स्टॉक को इग्नोर गलती से भी मत करना, क्योंकि तीनों सेक्टर में इसके कॉम्पिटिटर को देखें तो उनका पी इस स्टॉक से डबल, ट्रिपल या उससे भी ज्यादा मिलेगा। मतलब यह फ्यूचरिस्टिक स्टॉक काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर भी अवेलेबल है, जो किसी भी इन्वेस्टर का फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। और आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए ब्रोकरेज सेव करना, जिसमें सबसे अट्रैक्टिव फैसिलिटी शून्य बाई फिनवेशिया प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी जीरो है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी जीरो है, क्लियरिंग फीस भी जीरो है, और सबसे स्पेशल कि इंट्राडे हो, डिलीवरी हो, इक्विटी हो या डेरिवेटिव हो, सब पे ब्रोकरेज इसके नाम की तरह ही शून्य यानी बिल्कुल जीरो है। इसे हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर के इक्विटी सेगमेंट में देखें तो ये है बाइंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस एंड ये है क्वांटिटी। तीनों डालने के बाद कैलकुलेट करेंगे और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो है, बस गवर्नमेंट एंड एक्सचेंज के फिक्स चार्जेस ही बचे हैं। और यही जीरो ब्रोकरेज एफएनओ में, करेंसी में एंड कमोडिटीज में भी है। अब सोने के जीरो ब्रोकरेज को जीरोधा, अप स्टॉक्स एंड ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म से कंपेयर करके देखते हैं कि इससे हमारा पर ट्रेड कितना पैसा बचता है। इसमें बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी सभी ब्रोकर्स में सेम है एंड इस ट्रेड को करने में हमारा कितना कॉस्ट लगा वो आपको यहाँ दिख रहा है, जिससे क्लियरली पता चल रहा है कि शून्य के साथ ट्रेड करने से हर ट्रेड में हमारा अच्छा सेविंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ बस फिक्स चार्जेस ही लग रहा है, वहीं अदर प्लेटफॉर्म्स पर ब्रोकरेज भी। अब इस डिफरेंस को हम इक्विटी एंड कैश सेगमेंट में देखें तो शून्य बाई फिनवेशिया पर जहां बस 18 रुपीज का फिक्स चार्जेस ही लग रहा है, तो वहीं जीरोधा एंड अप स्टॉक्स पर इससे 3 गुना ज्यादा 54 रुपीज एंड ग्रो पर तो उससे भी ज्यादा 65 रुपीज का चार्ज लग रहा है। इन्वेस्टर्स को इतना अच्छा सेविंग प्रोवाइड करने वाला शून्य प्लेटफॉर्म 2009 से ही स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है। सभी रजिस्टर्ड इस प्लेटफॉर्म को एक्स वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल बैंकर्स ने फाउंड किया है। शून्य एनएससी एंड बीएससी के साथ एमसीएक्स एंड एनसीडीएक्स एक्सचेंजेस को भी सपोर्ट करता है, जहां आप ट्रेड कर सकते हो। तो वेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में शून्य बाई फिनवेशिया का लिंक है, जहां से अकाउंट ओपन करके आप भी फ्री ब्रोकरेज एंजॉय कीजिए। अब वापस स्टॉक्स पर आते हैं तो इसमें 6th स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, जो इंडिया में फ्लोरोपॉलीमर्स का वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसके केमिकल्स का यूज ईवी बैटरी, सोलर पैनल्स, हाइड्रोजन फ्यूल एंड लिथियम माइनिंग जैसे कई फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में होने वाला है, जहां डिमांड लगातार इंक्रीज ही हो रहा है एंड उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए यह कंपनी लगातार कैपेक्स भी कर रही है। 2022 में कंपनी ने 660 करोड़ का कैपेक्स किया था। 2023 में कैपेक्स में डबल से भी ज्यादा इंक्रीज होकर 1349 करोड़ हो गया एंड आगे फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भी 1500 करोड़ का कैपेक्स प्लान्ड है। इसका चार्ट देखें तो 2690 का यह जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब लिस्ट में 5th एंड 4th नंबर पर रेलवे के बिजनेस में इन्वॉल्व 2 कंपनीज है, जिसके बारे में मैं मल्टीपल शॉर्ट्स एंड वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें 5th स्टॉक है आईआरएफसी, जिसपे मैं तब से वीडियो बना रहा हूं जब ये 22 रुपीज पर था, एंड 4th स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल, जिसपे मैं तब से वीडियो बना रहा हूं जब ये 40 रुपीज पर था। और क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यू ट्रेन्स पर अभी बहुत ज्यादा वर्क रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियस है कि इन स्टॉक्स को उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब लिस्ट के 5th एंड 4th स्टॉक्स की तरह ही 3rd एंड 2nd स्टॉक डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर से है, जिसपे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। इसमें 3rd स्टॉक है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो डिफेंस, स्पेस, हैवी इंजीनियरिंग एंड ड्रोन जैसे कई फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में काम करता है। इसके क्लाइंट लिस्ट में टीसीएस, एलएनटी एंड इजराइल एरोनॉटिक्स जैसे दर्जनों बड़े नाम हैं। इसका 750 का यह जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहीं 630 का यह जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो एंट्री के लिए अच्छा हो सकता है। बट यह मेरा पर्सनल व्यू है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं, और मैं सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। अब लिस्ट में 2nd स्टॉक एमटाटेक है। यह कंपनी भी स्पेस एंड डिफेंस के साथ न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में काम करता है। 7000 करोड़ से भी कम के मार्केट कैप वाला यह स्टॉक मुझे कितना अच्छा लगता है, इसका आइडिया आप इससे लगा सकते हैं कि करोड़पति सीरीज में 2nd नंबर पर मैंने इसी को रखा है। रिसेंटली मार्जिन कट होने के अनाउंसमेंट से इसमें फॉल आया है, जो मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी
LTT है। इसका चार्ट देखें तो 2180 का यह जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स का नॉलेज मैं तो आपको दे ही रहा हूँ, बट आपको खुद भी इसे फाइंड करना हो तो इसमें भी सुनने का AI फीचर आपका हेल्प कर सकता है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सभी टाइप के स्टॉक्स का इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइम एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग देगा। इसके लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट के लिंक से अकाउंट ओपन करना है, फिर beta.शून्य.com पर आकर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स के इस लिस्ट का नंबर 1 स्टॉक करोड़पति सीरीज का भी नंबर 1 स्टॉक है, जो AI एंड R&D के बिजनेस में मेरा फेवरेट स्टॉक भी है। इस पे मैंने एक स्टॉक करोड़पति बनाएगा के टाइटल के साथ यह वीडियो बनाया था, तब यह 3600 के अराउंड था एंड अभी 4800 पर आ चुका है। इतने हिंट्स के बाद तो मेरे रेगुलर व्यूअर्स एंड कोर्स के मेंबर्स को स्टॉक का नाम ऑलरेडी पता चल चुका होगा। इसके चार्ट को देखें तो रिसेंटली इसने 4700 वाले इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, जिसके ऊपर सस्टेन हुआ तो यह लंबा रैली दिखा सकता है। L&T जैसे बड़े ग्रुप से बिलोंग करने वाला यह छोटा स्टॉक है LTTS। इन सभी